एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को ये लिखा, इसको ये लिखा, इसको क्या लिखेगा? तो चलिए पहले लॉजिक लगाइए। टी का लिखा डब्लू, तब बढ़ा कितना 3, आ ए का सी तो बढ़ा कितना 2, आ बी का यहाँ बढ़ा 4, आ यहाँ देखो एल का पी, तो एल का 12, पी का 16, फिर बढ़ा कितना 4, ई का 5, जी का 7, 3, अब देखो टी का 20, डब्लू का 23 प्लस फिर में 3। अब देखो 3 2 4 4 3 3, ये लॉजिक है। 2 है टी यू भी डब्लू है, ई में ई का 5, जी का 7, हाँ 2 बढ़ा है। अब हमको लगता है कि स्वर व्यंजन वाली कहानी तो नहीं है, हमको तो लग रहा है। देखो शुरू में बढ़ा 3, फिर बढ़ा 2, 4 4, 2 3। अगर हम बात करें ये व्यंजन में 3, स्वर में 2, व्यंजन में 4, नहीं, स्वर व्यंजन की कहानी नहीं है, लगता है सेटे किया है इसी तरह से। अब यहाँ सेट करके देखते हैं, 9 3 12, ठीक है मिल रहा है। 7 2 9, आहा बहुत बढ़िया, खूब भालो। एन का 14 4 18, क्या बात है, दोनों काट। अब देखो 15 4 19, एस, चलो आंसर। प्लेस वैल्यू याद रहना चाहिए, थोड़ा जल्दी बनेगा। आगे चले नेक्स्ट। हाँ सर, आए 6 मकान KLMNO और P। अर्जुन भैया तार अगला बार ट्रेन के पूजा करी हैं तो घबरा मत, ये हमारा आशीर्वाद है। कहा कि KLMNO और P एक ही कॉलोनी में स्थित है। एल के दक्षिण में 50 मीटर। बाबू सोना, एल जो है इधर बनाते हैं, एल जो है के दक्षिण में है कितना 50 मीटर। अच्छा सवाल में कहीं डिस्टेंसों का बात कर रहा है, खाली डायरेक्शन का बात कर रहा है, तो मीटर टीटर को छोड़िए। अब कहा एल के दक्षिण में 50 मीटर, पी के पश्चिम में 250, तो के पश्चिम में पी है 250, ओ के उत्तर में 200 मीटर, तो ओ को रख दीजिए कहाँ, के उत्तर में 200 मीटर की दूरी पे, वही ना। अब कह रहा है एन एल के दक्षिण में 190, तो एन जो है एल के दक्षिण में 190। अब कहा एम एल के पूरब में 150, तो एम एल के पूरब में 150। डायरेक्शन क्लियर है ना। अब कह रहा है मकान ओ मकान एल के सापेक्ष किस दिशा में है, तो एल के सापेक्ष ओ कहाँ है, ऊपर, ऊपर होता है कौन दिशा, उत्तर। तो आंसर मारना है ऑप्शन सी। हो गया, छापिए, आगे चलें चलें नेक्स्ट। 7 नंबर, 7 नंबर को देखिएगा। कहा कि शाम के समय ऋषभ ने सूर्य की ओर मुख करके चलना शुरू किया। अच्छा शाम के तरफ, शाम के समय में कोई सूर्य के तरफ मुंह करके चलेगा तो पश्चिम में जाएगा, तब पश्चिम चला, पश्चिम के तरफ चला। अब कहा कि कुछ समय बाद उसकी मुलाकात उसके मित्र सुनील से हुई। चलिए रहा था तले होकर दोस्तवा भेंटा गया के सुनीलवा। अब कहा उससे बात करने के बाद बतियाने लगा, ऋषभ दाईं ओर मुड़ गया। ऋषभ कहाँ मुड़ेगा, दाईं ओर, तो दाईं ओर का मतलब ऊपर, काहे कि जा रहा था कैसे, उधर पश्चिम, ऐसे जा रहा था, तो नीचे बायां ऊपर दायां। अब कह रहा है कुछ देर चलने के बाद चल रहा है, अगले चौराहे से बाएं मुड़ा, तो अब की बार ऊपर जा रहा था, बायां इधर मुड़ जाएगा, बाएं मुड़ा, और अंत में पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ा, अंत में पुनः अपनी कहाँ मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा। नीचे ना, ऐसे न जा रहा था, नीचे बायां है, बाईं ओर मुड़ा। अब कह रहा ऋषभ अब किस दिशा में चल रहा है, सभी मोड़ 90 डिग्री का, ऐसे बाएं दाएं 90 डिग्री पर मोड़ा जाता है, ये ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कहाँ जा रहा है, नीचे, और नीचे क्या होता है, दक्षिण। बना, ठीक है, आगे बढ़े बढ़े। 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अच्छा पहला बार जब ये सवाल दिखा था तो हमको लगा ज्योग्राफी का सवाल है, बोले रे ज्योग्राफी कहाँ डाल दिया है सब, बोला नहीं नहीं सर रीजनिंग है।
कहा कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 23.92 घंटा का समय लगता है बाबू हमार सोना। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के एक दिन को सही रूप से निरूपित करता है? तो एक दिन को सही रूप से निरूपित कैसे करिएगा? घंटा, मिनट और सेकंड में। तो घंटा, मिनट, सेकंड में कैसे करिएगा? 23.92 है, तो बाबू हमार सोना 23.92 को आपको बदलना है घंटा, मिनट, सेकंड के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे 23 घंटा को तो कोई बदलने की जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्टे है। अब बचा 0.92, तो 92 को घंटा में है ना, 0.92 घंटा में है, तो 92 को आप मिनट में बदलिएगा। तो याद रखिएगा, घंटा को मिनट में बदलिएगा तो 60 से गुणा, और मिनट को घंटा में बदलिएगा तो 60 से भागा। अब मैथ कहता है, हम नहीं, मैथ, पॉइंट हटाओ तो नीचे 1 ले जाओ, आ जय गो के बाद अंक है तो एगो 0 चढ़ा दो, तो 20 तिया 60, आ 20 5 100। अब इसको देखो, 3 दूनी का 6, अनौतिया 27, 276 आया, अब बट्टा में 5। अब इसको तोड़ देते हैं, 5 5 25, 2 बचा 27, 5 5 25, 26, 1 बचा 10, 5 दूनी का 10। ये सब किस में टूटा? मिनट में। तो अब यहां से 55 मिनट को साइड में कर लीजिए, कंप्लीट है। अब बचा क्या? 0.2 मिनट में। अब मिनट को बदलिएगा सेकंड में, 60 से गुणा, अब पॉइंट हटेगा 1, अजय गो अंक है तो एगो 0, 6 दूनी 12 सेकेंड। तो आंसर आएगा 23 घंटा 55 मिनट 12 सेकेंड। मार लीजिए, 23 घंटा 55 मिनट 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर हो गया। क्लियर है? आगे चलें, छापिए ना, रुकल। चलें आगे, चलें। इसको देखो भैया, कहा कि 6 दोस्त P, Q, R, S, T और U में सभी की लंबाई अलग अलग है। ठीक है, P केवल एक दोस्त से लंबा है, तब P केवल एगो दोस्त से लंबा होगा, और 6 गो है तो बाकी 4 गो से छोटा होगा। बोलो यस कि नो? बुझा रिया है? चलो, अब कह रहा है P केवल एक दोस्त से लंबा है, लिख दिए। अब कहा S केवल 3 अन्य दोस्त से लंबा है, तो S जो है 3 गो से लंबा है, तो 1 2 3 गो से लंबा S यहाँ आ जाएगा, यही ना। अब कहा R P से लंबा है लेकिन Q से छोटा, तो R जो होगा P से लंबा होगा तो P के ऊपर R होगा, लेकिन Q से छोटा होगा तो Q के नीचे होगा, मगर कहाँ पे रखेंगे नहीं पता। अब कहा U Q से लंबा है, तो U जो है Q से भी लंबा है, तो ये तीनों को रखना पड़ेगा इसी तरह से। तो कहाँ रख सकते हैं? पहले तो R को रखना पड़ेगा P के ऊपर, यहाँ आएगा। बोलो, अब R यहाँ आएगा तो ऊपर ऊपर इसके ऊपर Q को यहाँ लाना पड़ेगा, U को सबसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा, एगो बच गया T नीचे आएगा। सवाल का सभी दोस्तों में सबसे छोटा T, तो आंसर B मारो। हो गया, चलें आगे।